शुरू करें क्या? नमस्कार सभी को। आप जानते हैं जैसा कि हमने 2017 में आंगनवाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाया था और बढ़ाते वक्त कैबिनेट के थ्रू हमने बढ़ाया था। और जो सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेज होता है उसके हिसाब से और जितने घंटे वो काम करते हैं 5.5 घंटे उसको काउंट किया जाता है। बेशक 4 घंटे 3.5 घंटे 5 घंटे करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो 5.5 घंटे उस हिसाब से कैलकुलेट करके पिछली बार कैबिनेट के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया गया था 2017 में। और अभी पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने जो हमें एक अपना डिमांड पत्र दिया था, तो वो डिमांड पत्र देखने के बाद जो रीजनेबल चीज़ें लगी, उन रीजनेबल चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपया हम लोग दे रहे थे और साथ में 200 रुपये उसको जो कम्युनिकेशन अलाउंस था, जो वो मोबाइल के माध्यम से जो पोषण आहार वितरण करते हैं उसका पूरा डाटा डालते हैं। तो अब उसका वो 9,678 से बढ़ा के 11,220 रुपये उसका मानदेय किया जा रहा है और प्लस साथ में 1,500 रुपये उनके कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंसेस, यानी कि दोनों चीज़ मिला के 12,720 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा, जो पूरे उत्तर भारत में क्या बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और हेल्पर्स को अभी तक 4,839 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाते हुए 5,610 किया जा रहा है, प्लस साथ में 1,200 रुपये उनको भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अलाउंसेस दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाने के बाद टोटल 6,810 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बेहद संवेदनशील है, हर मुद्दे पर बड़े गंभीरता के साथ लेती है। करीब अभी 5-6 दिन पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक यूनियन, दोनों यूनियन को बुलाया गया था, जिसमें से एक यूनियन आके हमसे मिली थी और उस यूनियन से बात करने के बाद हमने उनको ये भरोसा दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सरकार आपकी इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक सकारात्मक सोच के साथ विचार करते हुए जल्दी इस संदर्भ में फैसला लेगी और आपको कम्युनिकेट करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार वचन की पक्की है, जो बोलती है वो करती है। हमने एक हफ्ते की बात की थी, अभी एक हफ्ता हुआ नहीं है और उससे पहले ही हमने इसको कर दिया और कैबिनेट में आज ही उसको पास करके और तुरंत मार्च से इसको लागू कर दिया जाएगा। कोई सवाल पूछना चाहे तो? 25,000 वर्कर्स को और 20,000 हेल्पर्स को दिया जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वर्कर नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है, वो लोग ऑनरेरियम काम करते हैं, उनको मानदेय दिया जाता है। और ये मसला कोई किसी एक सरकार का नहीं है, ये तो पूरे भारत सरकार को इस संदर्भ में भारत सरकार के हिसाब से ही चलना होगा। हम लोग अपने आप फैसला नहीं कर सकते। और लेकिन ये आज जो हमने किया है, अभी भी आप चेक कर लीजिए, अभी तक जो था वो हरियाणा का था, जो हरियाणा का अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, शायद एक हफ्ते पहले हरियाणा की सरकार ने बढ़ाया है और हरियाणा के अंदर 12,661 आंगनवाड़ी वर्कर का किया गया है। हमारे यहाँ 12,720, हेल्पर का वहाँ 6,781 है और हमारे यहाँ 6,810 उनका हो जाएगा। तो हम लोग तो जो निश्चित तौर पे अपने जो लोग हमारे साथ सरकार के साथ काम कर रहे हैं ऑनरेरियम के तौर पर उनको दिया जाता था, उसको आज की परिस्थिति के हिसाब से सरकार ने ज़रूरी समझा और मुझे खुशी है कि हमने उनको एक जायज़ तरीके से उनकी इन मांगों को हमने पूरा किया। और हम निवेदन करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर से, क्योंकि ये जो पोषण आहार बढ़ता है ये बेसिकली कुपोषण को ख़त्म करने के लिए है। तो जो पोषण आहार
बढ़ता है, उसके लिए मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर से निवेदन करूंगा तुरंत वो अपने ऑफिस पहुंचें और ये वितरण का काम